दोस्तों, तो अभी मार्केट में काफ़ी सारे आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो बैक टू बैक आईपीओस आपको अनाउंस होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच एक और आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर होने वाला है। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ₹665 से लेकर ₹701 का प्राइस बैंड होने वाला है। यानी कि आपको इसके कट ऑफ प्राइस ₹701 के ऊपर अप्लाई करना है। अगर लॉट साइज की बात करें तो 21 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 500 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें 175 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 325 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये ग्लोबली वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि रीयूज वाटर सॉल्यूशंस यानी कि वाटर के रीयूज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करती है। तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और साथ ही मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है, ग्लोबली इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो 31 मार्च 2024 तक देखें तो इस कंपनी का 337 आपको कस्टमर वर्ल्ड वाइज देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का लार्ज कस्टमर बेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी अब तक 353 डोमेस्टिक कस्टमर्स और 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, केमिकल वाली कंपनी है, फूड है, ब्रेवरेजेस है, डिफेंस है, ऑटोमोटिव है, स्टील है, टेक्सटाइल है, तो इन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी वेस्ट वाटर निकलता है तो उसको किस तरह से फिर से रीयूज किया जाए, तो इसके लिए कंपनी अपना सेटअप लगाती है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। तो इस कंपनी की अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और इनके क्लाइंट में डोमेस्टिक कस्टमर्स के साथ ही कई सारे ग्लोबल कस्टमर्स भी देखने को मिल रहे हैं और इनके नाम को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एक तो आपको इंडिया के वसई में देखने को मिल जाता है और दूसरा यूएई के शारजाह में है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ यानी कि अगस्त तक का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 337 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 350 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 512 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में देखें तो 208 करोड़ का रेवेन्यू है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 16 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, लेकिन ये फाइनेंशियल 23 में डाउन है और ये 5.5 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से उछाल है और 41 करोड़ के अराउंड कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो 23 से 24 के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट में 7.5 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली है और फिर से फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में देखें तो मात्र 52 लाख का प्रॉफिट है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं है। किसी साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है तो दूसरे ही साल प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इसमें सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल 10 साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 300 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 167 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा हेवी डेट नहीं है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, लेकिन इसके फाइनेंशियल में सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट है कि कंपनी बढ़िया प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो कोई भी कंपनी अगर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है तो ये अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता है। और यहाँ पर भी देखें तो 175 करोड़ का जहाँ फ्रेश इशू है वहीं पर 325 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है।
अब अगर इसके केपीआई को देखें तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी नहीं हुई है, जैसे कि कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी का मार्केट कैप कितने करोड़ का है। अगर इसके आरओई को देखें तो ये 13.73 का है, तो आरओई भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आरओई और आरओसी ये आपको 15 के अराउंड देखने को मिलता है, तो एक डिसेंट आरओई और आरओसी माना जाता है। तो आरओई देखें तो ये भी 15 से डाउन है, और अगर इसके आरओसी को भी देखें तो ये भी 14 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है, तो ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। लेकिन इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी डाउन है, और पैट मार्जिन भी 8.34 का है, तो ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है, और उन्हीं से ही देखें तो काफ़ी सारे आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। यानी कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, तो आपको काफ़ी संभल कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। तो अभी आपको काफ़ी सारे ऐसी कंपनियाँ आती हुई देखने को मिलेंगी, जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाने वाली हैं। यानी कि जब एक साथ आपको 5-10 आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसी बीच में कोई खराब आईपीओ भी उनके साथ निकल जाता है। यानी कि उनकी भी लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है, और उनके भी प्रमोटर्स पैसा बना लेते हैं। तो इसलिए आपको आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। अगर आईपीओ से लिस्टिंग गेन नहीं बनता है, तो काफ़ी सारे लोग उसको होल्ड करके भी रखे रहते हैं, और जो अच्छे आईपीओस नहीं होते हैं तो काफ़ी सालों तक उनको होल्ड करना पड़ जाता है। यानी कि आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसका यूज अपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में करने वाली है। साथ ही सब्सिडरी के ऊपर जो कर्ज है तो उसके भुगतान के लिए करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में करने वाली है। अब अगर इस आईपीओ की डिटेल्स को देखें, तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है, और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 26 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 26 दिसंबर होगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट होने वाला है, और प्राइस 701 रुपये रहेगा। तो एक लॉट में इन्वेस्टमेंट के लिए 14,721 रुपये लगने वाले हैं। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि इसके डेट भी आज ही अनाउंस हुए हैं, और अभी काफ़ी सारी डिटेल्स आना बाकी हैं। तो जल्दी हो सकता है कि ग्रे मार्केट में भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है, या फिर बाकी की अपडेट भी सामने आती है, तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।